मैं तुझे ढूँढ कर चाहूँ, ज़नीरा बानो, किस नंबर 6। उसने कार एक और बंगले के सामने रुकी, लेकिन ये निस्बतन खामोश नज़र आता था। रोशनियाँ मफ़कूद थीं और स्विमिंग पूल का पानी ठहरा था। दरख्त तारीकी लपेट में खड़े थे और दरवाजे बंद थे। ये मुझे कहाँ ले आए? वो मुतफक्कर से होकर देखने लगी। जुरेज़ ने फ्रंट डोर खोला। कार के दरवाजे में कदरे झुकते हुए उसने बाएं हाथ की पुश्त कमर पर रखकर दायां हाथ अलवीना की जानिब बढ़ाया। आप अंदर तो आइए मिस जहांदाद। अलवीना के लबों पर फखरिया सी मुस्कुराहट उभरी। उसका हाथ एक तरफ धकेलकर वो अपने जोरे बाजू पर कार से बाहर निकली तो सर्रेस का मुंह बना जरूर, मगर वो जल्द ही संभल गया। ये डैड का मेंशन है। उसने अलवीना की इस्तेफामिया निगाहें भांप ली थी। जब भी तो बोला। जवाबन अलवीना के चेहरे पर ताज्जुब खैर तासुरात नजर आए। तुम बाप बेटा अलग घरों में रहते हो? हाँ। हम एक दूसरे को काट खाने को जो दौड़ते हैं। वो अब लॉन्च में खड़े थे। अलवीना धम से सोफे पर बैठ गई और चहारसू देख रही थी। जोरेस ने हाफ स्लीव्स ब्लेयर्स उतारकर हुक्म में ढांके और पलटा। डैड की फ्रिज में बहुत सा सामान हमेशा मौजूद हो गया। तुम क्या खाओगी? भूख नहीं है, उसने शायद मुरव्वतन कहा। जुरेज उसके बयान पर हंसा। झूठ क्यों बोलती हो अलवीना? स्टेक का 23वां पैक वहाँ फार्म हाउस में फ्रिज में ही पड़ा हुआ होगा। मुझे पता है तुमने कहीं नहीं खाया। देखते हैं यहाँ क्या है। अलवीना आप खज्जल हुई, फिर जल्दी से उठी। तुम्हें बताया तो था, मेरी बहन की एंगेजमेंट सेरेमनी है। यहाँ कुछ खाया और वहाँ मुंह बंद रखा तो फूफो जान को आ जाएंगी। जुरेज को फ्रिज को खोलते हाथ रुके। वो अब पलट कर उसे ही देख रहा था। फिर कंधे उचकाए और हाथ पैंट की जेबों में डालकर कदम कदम चलता आगे आया। साफ साफ कहो ना, तुम्हें वापस जाना है? जुरेज भड़क गया। वह चेहरे पर लाल हो गया। हाँ, वापस तो जाना ही है ना। अलवीना मुस्कुरा रही थी। जुरेज के गले में गिल्टी से उभर कर मालूम हुई। वो एक कदम मजीद आगे को हुआ। मुझे छोड़कर जाओगी? तुम मुझे छोड़कर आओगे, क्योंकि मैं इस वक्त किसी टैक्सी में जाना तो कतई अफोर्ड नहीं कर सकती। अलवीना की मुस्कुराहट बरकरार थी। जुरेज ने नफी में सर हिलाया। मैं तुम्हें ना छोड़कर आया तो तुम्हें यहीं रख लिया तो? 2 कदम मजीद आगे आया। दरमियानी फासला कम हो रहा था। अलवीना को अब क्लोन की महक महसूस हो रही थी। तो क्या मैं अपने मंगेतर को फोन करूंगी कि वो मुझे ले जाए? अलवीना उसके तासुरात समझ रही थी, जब भी तो मुस्कुरा कर बोली। जुरेज को जलाने में मजा आ रहा था। वो इसके जज्बात से अनजान बन रही थी। जब मैं यहाँ तुम्हें मुकीद कर लूंगा तो तुम्हें किसी को फोन कैसे करने दूंगा? तुम ना करने देना फोन। मेरे घर वाले लाख खुद गर्ज सही, लेकिन मेरे बारे में मुतफक्र जरूर होंगे। वो आ जाएंगे। मेरा भाई गन हमेशा डैशबोर्ड में रखता है और उसे साथ लाएगा। कजन्स की तो मैं जान हूँ। मेरी खैर हाजिरी में वो तड़प उठेंगे। और अब तो खुशकिस्मती ये है कि एक खुदाई फौजदार मेरी हर लम्हा जासूसी करने लगा है। वो भी तो मेरे लिए आएगा। किसी को पता होगा तुम कहाँ हो तो ही आएंगे ना। अब इस जासूस को क्या पता कि तुम जुरेज हसन के बेडरूम में हो। और इस बार अलवीना की मुस्कुराहट मांद पड़ गई। होंठ लर्जे जरूर, लेकिन जवाब देने से इनकारी रहे। जुरेज उसे खामोश देखकर इतना करीब आया कि मजीद आगे बढ़ना नामुमकिन था। बोलो फिर, तब क्या करोगी? अलवीना को उसके वजूद से उठती महक ने बेहाल सा कर दिया था। वो क्या करेगी जब जुरेज हसन उसे अपनाना चाहेगा, इसको अपनी बाहों में भरकर अपना हक जताना चाहेगा? वो क्या करेगी जब महबूब इस पर दिलो जान से कुर्बान होना चाहेगा, जब वो उसकी मोहब्बतों के जवाब में अपनी सारी मोहब्बतें इस पर निछावर करेगा? तब मेरे चाहने पर कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर एक मौका मिला तो तुम्हें कच दिखाने का, तो क्या करोगी? वो अब जुरेज के हिसार में थी। पेशानी से उसकी नाक की फनक रगड़ खा रही थी। बदन बार बार उसके चौड़े सीने से मिल रहा था। तब अलवीना जहांदाद अपना आप तुम्हारे नाम करके सफाई हस्ती से मिट जाएगी, ताकि तुम सुरखरू हो सको। और वो आखिरी हद थी, महबूब पर कुर्बान हो जाना, महबूब के लिए कुर्बान हो जाना। जुरेज ने बहुत करीब से इसके चेहरे पर बिखरे रंगों को पढ़ा था। वहाँ दरख्वास्त थी, फरियाद से थी, तकलीफ भी थी, तस्कीन भी थी, प्यार था और अटूट मोहब्बत थी। अलवीना, वो बोला तो उसकी सांसें अलवीना के चेहरे पर बिखरी। एक नशा सा बदन में उतरता हुआ महसूस हुआ और सारी हिस्सें बेदार हुई।
आई क्रेव फॉर यू। मैं तुम्हें चाहता हूँ। अलवीना के लबों पर शरीर सी मुस्कान आई। उसने पलकें झुकाईं और उसे वक्त जुरेज ने उसके चेहरे पर अपने हाथों पर भरकर सर झुकाया और उसके चेहरे पर झुकाया, अपने सीने से लगा लिया। अलवीना ने आंखें बंद करके उसे कबूल किया। जुरेज ने उसे बाहों में भेजकर उसके अब उसको अपनी बाहों में भेज दिया तो वो साकत से उसके हसार में मुकीद रही। उसने अलवीना के जिस्म को खुद में समेट कर अब उसके लबों पर नाम लिखा तो वो भी सुनती रही। ये तय था, वो जुरेज हसन को मना नहीं कर सकती थी, कम से कम अब नहीं, जब वो इस पर मेहरबान हुआ था। आई लव यू जुरेज। उसने बस एक बार अपनी लिपस्टिक का निशान बहुत नरमी से जुरेज की गर्दन पर छोड़ा था और अब बस वो इसी की थी। कोई दीवार रास्ते में हायल नहीं हो सकती। उसने बरगद की झुकी शाखों का सहारा लेकर उठना चाहा, लेकिन कमजोरी ने निढाल कर दिया। वह बेख्तियार जमीन पर गिरी तो सफेद पोशाक पर सब्ज सुर्ख धब्बे वाजे हो गए। वो शायद खून था, उसके जख्मों से निकलता, जिस्म से बहता। पस मंजर में सन्नाटा उदास गीत गा रहा था। दूर जंगल में भेड़िए चिंघाड़ रहे थे। सफेद फ्रॉक वाली लड़की बैठी थी, उसी किसी भेड़िए के इंतजार में, मौत के फरिश्ते के दीदार में, किसी कातिल के फ्राक में। तुम फारा तुम वादा पूरा कर दो अलवीना। वह आंखें बंद करके बोल रही थी। चांद अब सर पर आ पहुंचा था और उसके लबों पर बना जख्म नजर आ रहा था। तुमने अपने शौहर को धोखा दिया, एक अजनबी की मोहब्बत पर एतबार किया, गुनाह मानने के बावजूद जना किया। तुम खुद को मार दो अलवीना। उसकी आंखों से अब आंसू निकल रहे थे। वादा पूरा करो, खुद को सफ़ाई हस्ती से मिटा दो। खुद को मार दो अलवीना, उसे सुरखरू कर दो और खुद को मिटा दो। उसने चाहा कि अपना ही गला घोंट ले, लेकिन नकाहत ने हाथ उठाने भी नहीं दिया। आप तो मोहब्बत करती हैं अलवीना, वो मोहब्बत जो रूह से होती है, फिर जिस्म की चाह क्यों रख रही हैं? ये वो पहला फिक्रा था जो कदम रखते ही उसके मुंह पर पड़ा। सफेद वर्क पर लिखा ये जुमला अलवीना को सुलझा गया। खत पत्थर में लिपटा था। उसकी कमर में आके लगा तो अलवीना को दर्द का एहसास हुआ और उसने उठाकर पढ़ा। पढ़कर चारों तरफ देखा। वो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। लॉन के अखवी हिस्से में फंक्शन जारी था। इससे मेहमानों में जो पहला फर्द नजर आया वो हनान था। वो तीर की तरह उसकी तरफ लपकी। मेरा पीछा छोड़ दो हनान। वो इसका गिरेबान थाम कर गुर्राई थी। हत्तल इम्कान आवाज धीमी रखी। हनान इस इफ्तिदार पर बौखला सा गया, फिर नागवारी से अपना गिरेबान छुड़वाया। फूफा ठीक कहती हैं विना, तुम्हें तमीज छू कर नहीं गुजरी। तो क्या तुम्हारा तमीज से कोई वास्ता है? दिन रात मेरी जासूसी करते हो। मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, इसकी खबर रखते हो और लिख लिख कर मुझे चिढ़ाते हो। बताऊँ तुम्हारी माँ को कि इनके लाडने की क्या करतूत है? जबान संभाल कर अरविना, मैं बिलाल अताउल्ला नहीं, जो चुपचाप तुम्हारी बकवास सुनकर तुमसे थप्पड़ भी खा लेगा। हाँ, तुम तो हनान मुस्तफ़ा हो, कायर, जो पीठ पीछे वार करेगा। हनान की आंखों में इश्तियाल दर आया था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह ही खोला था कि करीब से गुजरती फूफो ने इनकी आवाजें सुन ली। सर पीटती वो करीब आई। खुदा का खौफ करो लीना, हर तकरीब में तुम क्या ये तमाशा लगाने बैठ जाती हो? अपने बेटे से पूछो ना फूफो, औरतों से बात करने की तमीज भूल गया है। अम्मा मैं तो सिर्फ इसे हनान में मिनमिनाया। फूफो ने तो नफरत से सर उठाया। चुप कर तू, इस मुबारक मौके पर मेरा दिमाग खराब मत कर। फिर उन्होंने अलवीना को देखा और उसका हाथ पकड़कर लॉन के एक हिस्से में बने स्टेज पर ले गई। सफ़ेद गुलाबों से पस मंजर सजा था। वहीं हानिया मंजर में नजर आती सफ़ेद लिबास पहने हंसती मुस्कुराती मुतमईन सी खड़ी थी। मनान इससे कुछ दूर था, लेकिन उधर ही देख रहा था। फूफो ने अलवीना को छोड़ा तो वो लाताल्लुक से स्टेज पर खड़ी हो गई। चॉकलेट काफ्तान फ्रॉक में वो हमेशा की तरह प्यारी और मुनफरिद सी लग रही थी। बेइतनाई बरत रही थी। जब उसने बिलाल को देखा, अच्छा, तो ये अंधेरी रात भी आया हुआ है। फूफो अब एक बाजू मनान के गिर्द बांधे उसे स्टेज पर पहुंचा रही थी, लेकिन अलवीना की नजरों का मरकज सिर्फ और सिर्फ बिलाल था। वो कुछ चुप चुप सा था, कंजा के अलावा किसी से बात नहीं करता था। अलवीना दूर से ही देख सकती थी कि उसकी आंखें बुझी बुझी सी थी। अलवीना को तजस्सुस हो रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन बिलाल से बात ना करने की कसम जो खा रखी थी। पस मंजर में फूफो हानिया को अंगूठी पहना रही थी, मनान के सर पर हाथ फेर रही थी।
नकाह की रस्म भी इंशाल्लाह जल्दी अदा होगी। फूफो ने प्यारी सी हानिया के सर पर हाथ रखा तो वो शर्मा सी गई। भाई तीनों लड़कों का निकाह इकट्ठा करेंगे, आखिर तीनों की उम्र हो गई है। उमैर ने नुक्ता उठाया। जवाबन फूफो ने जल्दी से हानिया के साथ सर पर हाथ रखकर साथ खड़ी अलवीना को करीब किया था। हाँ, क्यों नहीं? जासिया का निकाह हनान से होगा और हानिया मनान की मनकूहा बनेगी और अलवीना मेरे बिलाल के लिए है। बस सर्दियों के आगाज़ में इन सब की शादियाँ कर दूँगी। फिर बस मेरी छोटी किंज़ा रह जाएगी। और ये खबर सबके लिए गैर मुतवक्का थी। बिलाल ने चौंक कर देखा। हनान का रंग फ़क हो गया और अलवीना ज़ब्त की आखिरी हद को छूती वो स्टेज पर खड़ी रही। उसकी रंगत सुर्ख हो गई, आंखें गम और गुस्से से गीली होने के करीब थीं, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। मेहमानों के सामने खानदान वालों की लाज रखी, फिर स्टेज से उतरी। किसी से भी नजरें मिलाए बगैर वो अपने कमरे में आ गई। दरवाज़ा लॉक किया और बिस्तर पर गिर गई। मैं, अलवीना जहांदाद, कभी अपनी तकदीर को दूसरों के हाथों में नहीं सौंपूंगी। मैं सिर्फ जुरैज हसन की हूँ, सिर्फ उसी की। और तभी उसके ज़हन में वो पल आ चमका। मर्सिडीज से उतरते हुए उसने जब सुरेश को देखा था तो वो उसकी नजरें उसकी गर्दन पर जा पड़ी। सुर्ख लिपस्टिक का निशान वहां सब था। अलविना टिश्यू लेकर आगे को हुई थी। क्या कर रही हो? वो मुतजब्जब था। अलविना हिचकिचा सी गई थी। वो तुम्हारी गर्दन पे ये। सुरेश ने तब फ्रंट मिरर में खुद को देखा। लिपस्टिक का निशान वाकई वाज़ेह था। इसे रहने दो। उसने अलविना के खुले बालों की दो लुटों को चूम कर कहा था। इसे ये रात मिटा दे, मुझे कबूल है। तुम इसे उठाओ, ये कबूल नहीं है। बेड पर लेटी अलवीना बेसाख्ता खिलखिलाई। उसने कैसे जुरेज हसन को बेख्तियार कर दिया था। वो कैसे एक लम्हे में इस पर वार ही गया था। वो उठ बैठी और तभी सामने रखी आईपोड की स्क्रीन चमकी। अलवीना ने छंबे से देखा। नंबर गायशनासा था। उसने क्लिक किया तो स्क्रीन पर अंग्रेजी में टेक्स्ट लिखा आ रहा था। मंगनी मुबारक हो मिस जहांदाद। खिलाफ मामूल अलवीना को गुस्सा नहीं आया। उसने बड़ी मुतजस्सिस अंदाज में लिखा, हु आर यू? कौन हो तुम? और जवाबन लिखा नजर आया, नो वन। कोई नहीं। तुम वही हो ना जो मुझे खत लिखता है? तुम हनान नहीं हो। फिर कौन हो? और जवाब में वही दो लफ्ज लिखे थे। अलवीना चौंक सी गई। मेरे बारे में सब जानते हो। तुम आखिर लड़का हो या लड़की? सवाल। बताया तो है। कोई नहीं हूँ। जवाब। मेरी जासूसी क्यों करते हो? सवाल और जवाब। आपकी जासूसी नहीं करूंगा तो जिंदगी में और क्या करूंगा मिस जहांदाद? अलवीना को अजीब सा एहसास हुआ। उसने लिखा, मुझसे मोहब्बत करते हो? खाने में लिखा था। करता था। अलवीना मुस्कुराई। इससे कितने लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर उसने अल्फाज पर जोर दिया। करता था, यानी वो अब नहीं करता। और अब मैं जान गया हूं कि मोहब्बत हमेशा एक तरफा होती है। फिर अलवीना ने कई सवाल पूछे, लेकिन उसका एक भी जवाब नहीं दिया। अलवीना कुड़ कर रह गई। असल तमाशा तो सुबह लगा था। चूंकि उमेर आया हुआ था, इसलिए सब डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अलवीना अगर नीचे ना जाती तो कई सवाल उठते। बस इसलिए वो मुंह हाथ धोकर सीधी डाइनिंग हॉल में आई। कंजा को देखकर इसका तनाव कम हुआ और वो इसे गोद में लेकर बैठ गई। मुझे अब यूं बच्चों की तरह ट्रीट ना किया बाजी। मैं बड़ी हो गई हूँ। उसने फरफर जबान चलाई तो अलवीना मुस्कुरा उठी। सरबराही कुर्सी पर फुप्पो बैठी थी। इनकी बराबर वाली कुर्सी पर उमैर था। उमैर की साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हनान अलवीना को ही देख रहा था। फुप्पो इसकी इस हरकत से वाकिफ थी, जभी तो उन्होंने दानिस्ता बात शुरू की। जासिया की वालदा घर आने का प्रोग्राम बना रही हैं। उसे भी साथ लाना चाहती हैं। जहाँ हनान का हलक कड़वा हुआ, वहीं अलवीना खिलखिलाई। उधर उमैर चौंका। ओह, अच्छा, बुलाए ना इन्हें। अब इतने सालों की रिश्तेदारी है, तो मज़ीद रिश्ते मजबूत करें। फिर इनकी बेटी को भी तो आपने अपनी बेटी बनाना है। जासिया बड़ी प्यारी है फूफो। कॉलेज में हमेशा दोस्तों को ऐसे जवाब देती थी कि सब दंग रह जाते। ज़हीन भी बड़ी है। हानिया ने अपने तय बताया था। वो एक ही रात में जाने कैसे इतनी प्यारी हो गई थी। फिर अभी तो बस मंगनी हुई थी। हाँ भई, इसके सब गुण गाते हैं। पता कर रखे हैं मैंने। इसके सब गुण पता कर रखे हैं मैंने। देखना, तीनों दुल्हनें शादी वाले दिन कैसी चंदे माहताब लगेंगी। तीसरी कौन? अलवीना ने बेख्याली में पूछा। बेनिश हैरान हुई। भाई जासिया, और कौन?
जासिया तो दूसरी है, फिर तीसरी कौन? उसने दोबारा पूछा। हनान ने जोर से प्लेट पटकी तो सबने उसकी जानिब देखा। अलबत्ता वो खूनख्वार नजरों से अलवीना को देख रहा था। बच्ची हो तुम? जब पता है कि तीसरी तुम हो तो बकवास क्यों कर रही हो? हनान। उमैर उस अंदाज़े कलाम पर बरहम हुआ, लेकिन अलवीना पर चंदा असर न हुआ। वो हंसी और हंसती रही। ओह! मुझे लगा शायद फूफो को मुस्तफ़ा साहब दिए जा रहे हैं। अलवीना, ऐसे बात करते हैं बड़ों से। बिनिश ने बेसाख्ता मुंह ढक लिया जब उमर गुर्राया। अलवीना ने भी अब हनान के अंदाज में प्लेट पटकी। इसकी सारी नफासत और मुस्कुराहट अनका थी। मैं आप लोगों का पालतू जानवर नहीं हूँ जो आपके कहने पर किसी भी ऐरे गैरे के साथ बन जाएगा। मैं इंसान हूँ। मेरी अपनी मर्जी है, अपनी चाहत है। अलवीना, ये तुम्हारे बड़ों का फैसला है। फूफो ने तनबीह की। अलवीना बिगड़ कर उठी। नफरत है मुझे अपने बड़ों से और थूकती भी नहीं मैं अपने बड़ों के फैसले पर। अलवीना को पता ही नहीं चला कब उमर उठा और उसका गाल उमर के तमाचे से लाल हो गया। वो सिसक उठी थी। डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। अलवीना शशतर खड़ी थी और फिर पलटी, भागकर बाहर आई। झोंक में दौड़ती हुई लाउंज में आई तो सीढ़ियां उतरता बिलाल उसे ऊपर आता देखकर एक तरफ हो गया। अलवीना फिर भी सीधी उसकी तरफ आई थी। ये सब तुम्हारी गलती है बिलाल, सारी तुम्हारी गलती है। बिलाल ने इस ऐसे रद्द-ए-अमल जानकर एक लफ्ज़ न कहा। उसने बस एक नज़र अलवीना को देखा। इसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से तर था, तज़हीक से झुका हुआ था। वो फिर रुकी नहीं थी, नॉन-स्टॉप ऊपर चढ़ती गई थी। ज़ुरैज़ पहली बार उसके आंसू देखता रहा। इसका दिल चाह रहा था वो आगे बढ़कर इसके नरम-गरम जिस्म को बाहों में भरकर दिलासा दे, लेकिन वो पब्लिक प्लेस में बैठे थे। कैफ़े में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उसने सिसकी ली तो कई लोगों ने इस पर पलट कर उसे देखा। जुरैज़ ने रसान से इसका हाथ थामा। एक थप्पड़ ही तो पड़ा है। इनकी इतनी मजाल है कि अपनी यतीम बहन को थप्पड़ मारे। अलवीना जहांदाद को थप्पड़ मारे। मुझे अक्सर डैड से थप्पड़ लगते रहते हैं अलवीना। ये कोई बड़ी बात नहीं है यार। पर माँ तो नहीं मारती ना। वो तकरीबन चीख पड़ी। जुरैज़ के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। उसने निचला होंठ काटा। फिर अलवीना ने सर उठाकर उससे देखा। वह स्पॉट आंखों से अलवीना को देख रहा था। जिस दिन मैं पैदा हुआ, वो गुजर गई। अलवीना को बेख्तियार माँ याद आई। वो जिस दिन पैदा हुई थी, माँ गुजर गई थी। अलवीना ने आंसू खुद ब खुद खुश्क हो गए। उसने इस हाथ को सख्ती से थाम लिया, जो इसको मुतमईन करने के हाथों को गिरफ्त में लिया हुआ था। सॉरी, मुझे लगा। हाँ, हमें कभी-कभार गलतफहमियाँ हो जाती हैं। मुझे बुरा नहीं लगा अलवीना। मैंने 23 साल इनके बगैर गुजारे हैं। मैं एक पत्थर दिल आदमी हूँ। पत्थर को मोहब्बत होती है? अलवीना बेसाख्ता कह उठी। जुरैज़ की आंखें चमकी। मुस्कुराहट खुद ब खुद डर आई। मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत को तकलीफ में देखकर तकलीफ होती है। अलवीना अब मुस्कुरा रही थी। उसका ज़हन अब मुतमईन था और हमेशा की तरह इस मुलाकात के इख्तिताम पर उसे ख़त मिला। 2 सत्रों पर मुश्तमिल ख़त। मोहब्बत में पहली ज़िल्लत यूँ उठानी पड़ी कि भाई ने ही तमाचा दे मारा। अभी और रुसवाई होगी। अभी और तकलीफ़ें सहनी होंगी मिस जहांदाद। बर्दाश्त करेंगी? अभी भी मोहब्बत करेंगी? मैंने कब की है मोहब्बत? उसने वर्क हाथ में भेजकर ज़ेरे लिप कहा था। खुद ही तो हुई है। फिर 2 महीने इत्मीनान से गुज़रे। वो मोहब्बत का अरूज का दौर था। मिलन का दौर था, चाहतों का दौर था। जुरैज़ हसन था और अलवीना जहांदाद थी। इकट्ठी सोहबतें थीं, सुबहें थीं, इकट्ठी शामें थीं। जुरैज़ लॉ प्रैक्टिस करने लगा था। अलवीना अब भी पेंटिंग्स बनाती थी। अभी गिटार बजाती थी। इसकी आवाज़ में तरन्नुम आ गया। तख्लीक में एक ठहराव आ गया, बिल्कुल जैसे ज़िंदगी में ठहराव आ गया थी। जुरैज़ की कुर्बत इसके लिए जन्नत थी। वो बोलता तो अलवीना ठहर जाती। उसके अल्फाज सुनने के लिए खामोश हो जाती। वो जैसे इसकी पूजा करने लगी थी। इसको भगवान मानने लगी थी। उसकी हर अदा पर वो खो जाती थी। इसकी हर ख्वाहिश पर वो सर झुकाती थी। वो इसके दर की पुजारन बन गई थी। अपनी हैसियत खो गई थी। जुरैज़ इसके सामने अपनी मोहब्बत का बहुत कम इज़हार करता, लेकिन जब कभी मूड में होता और इसके हाथ थाम लेता, इसको प्यार के 3 अंग्रेज़ी लफ्ज़ कह देता तो उसकी रूह सरशार हो जाती।
तब इसका दिल करता वो बस यूं ही खड़ी रहे। जुरेज बार बार यही अल्फाज कहता रहे और वो सुनती रहे। वो मोहब्बत करना चाहती थी, उससे प्यार भी करती थी और उसे एहतराम भी देती। अलबत्ता जुरेज का मिजाज अलग था। उसकी मोहब्बत का मयार भी मुख्तलिफ था। उसके लिए रोमांस और मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं था। अलवीना को इसका साथ अच्छा लगता था, लेकिन वो बहुत करीब आ जाता तो वो हिचकिचा जाती, कुसमुसा जाती, उसके हाथ चूमने लगता, माथा चूमने में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास छलकता। लेकिन जब वो ललचाई नज़रों से उसको लबों को देखता तो बेखुद होकर उसको बाहों में लेता, तो अलवीना ठिठक जाती, फिर कई दिनों इसके करीब ना आती। लेकिन वही तो करार था, सुकून इसी हिसार में था। उसने जब पहला केस जीता था तो एसपी हसन अवान ने अपने बेटे के एजाज़ में पार्टी रखी थी। सुरेश इस दिन बहुत पुरजोश था। उसने पूरी पार्टी में अलवीना को मुमताज़ रखा और इसी दिन अलवीना का अपने बाप से तारुफ भी करवाया। हसन अवान की शख्सियत में कुछ था कि अलवीना इनसे डर सी गई थी। शायद ये उनके नाम और उनके पेशे का असर था। जुरैज ने अपने वालिद से अपने दोस्त की हैसियत से मिलवाया था और ये बात अलवीना को बहुत अजीब लगी थी। क्या वो अभी उसके लिए सिर्फ एक दोस्त थी? ये बात अलवीना को तब मालूम हुई जब मेहमान रुखसत हुए और जुरैज ने उससे माज़रत की। मैंने अभी इन्हें तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं बताया अलवीना। ज़्यादा? हाँ, मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है और हम कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे डैड प्रैक्टिकल आदमी हैं, मोहब्बत वगैरह पर नहीं मानेंगे। इन्हें दलाइल से समझाना होगा। ज़रा-सी माज़रत पर अलमीना मान गई। वो ख़ास मेहमान थी, सो इसकी मेज़बानी भी ख़ास ही की गई थी। मज़ीद अरबाम, तारीफ़ी कलमात और थोड़ा-सा रोमांस जो मज़ीद चलता, अगर अलवीना के लरज़ते जिस्म और काँपते होठों पर रहम ना आया होता। इतना तो अलवीना जान गई थी, वो बाकियों से अलग था। अब तभी तो इसकी हवासों पर यूँ सवार हुआ था। उसे इन 2 महीनों में 8 ख़त मिले थे, जो अलवीना की तवक्को से बहुत कम थे। पहले रोज़ 1 ख़त मिलता, लेकिन अब तादाद में कमी वाक़ई हो गई थी। इन ख़तों के ज़रिए भी अलग थे, कभी कमरे की बुक शेल्फ पर, तो कभी यूनिवर्सिटी में उसके डेस्क के अंदर से। कभी कैफ़ेटेरिया में कोई बच्चा उसे थमा जाता, तो कभी कमरे की दराज़ में ये ख़त मौजूद होता। वो हैरान होती कि कौन इसके पल-पल की निगरानी करता है, कौन उसकी यूँ जासूसी करता है और सबसे अहम, ये ख़त उसके कमरे में कैसे पहुँच जाते हैं। ये शक दूर हो गया था कि मकतूब अलैह हनान है। एक बार ईमेल भी आई थी और यही इस शख्स के शक के ख़ात्मे का सबब था। अलवीना जानती थी, हनान ईमेल इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ इस शक की तस्दीक तब हुई जब चंद हफ्ते पहले फूफो और बाकी अफराद की गैर मौजूदगी में हनान से अच्छी झड़प हुई। वो ये कसम उठा गया कि उसने खत भी अलवीना को नहीं लिखा, बल्कि इसने तो पूछा, तुम्हें कोई खत लिखता है? तुम्हें कोई खत लिखता है? लेकिन अलवीना अब महसूस करती थी कि वो पहले वाला हनान नहीं रहा था। वो अब चीखता था, गुस्सा करता था, हत्थे से उखड़ जाता था। एक दफ़ा अलवीना ने खुद को उसकी जगह रखा, तो उसने महसूस किया, वो कुछ गलत नहीं था। मोहब्बत ही तो करता था। मोहब्बत मिल के नहीं दे रही थी, मिल ही नहीं सकती थी। इसकी मोहब्बत को पाने वाले बहुत लोग थे। इसके लिए अलवीना तक रसाई नामुमकिन थी। और फिर वो दिन भी आ गया। सब मौजूद थे और शादी की तारीखें फिक्स हो रही थीं। अलवीना उन दिनों हवाओं में उड़ रही थी। जुरैज़ इसका हासिल था। वो मलकियत में था तो वो खुद को मलका तसव्वुर करती थी। कुछ गलत नहीं करती थी। फूफो शादी की तारीख फिक्स कर रही हैं। बाजी, कंज़ा ने खुद खुशी से झूमते हुए आकर बताया और अलवीना का मुँह हलक तक कड़वा हो गया था। कंज़ा की मज़ीद सुने बगैर उसने कहा था, मुझे बिलाल से शादी नहीं करनी कंज़ा। मुझे इस सब की 1% भी खुशी नहीं है। किंज़ा का फूल सा चेहरा मुरझा गया। वो पलटी, फिर जाते-जाते कहने लगी, आपको बिलाल भैया क्यों नहीं अच्छे लगते बाजी? अलवीना ने जवाबन चुप साध ली थी, लेकिन यही सवाल पूरे खानदान का था। लाउंज में उस रोज़ खूब तमाशा लगा। उमैर मौजूद था, लेकिन आज अलवीना को इसकी भी परवाह नहीं थी। क्या बिनेश, क्या हानिया, वो सब पर बरस रही थी। ये होगी आपके भतीजे की आशिक। इसका इशारा बिनिश की जानिब था, जो आपकी बहू बन गई, ये होगी। अब की बार निशाना हानिया थी। ये होगी आपके बेटे की आशिक, जो इससे शादी के लिए तैयार हो गई। मैं किसी की मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगी। मेरी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करूँगी। तुम पर कोई पहाड़ी या जंगली तो मुसल्लत नहीं कर रहे। बिलाल से तुम्हें क्या मसला है? उमैर हैरान था।
अलवीना की किसी शख्स के लिए इतनी नापसंदीदगी उसने आज पहली बार देखी थी। तो मुझे बिलाल से भी नहीं करनी शादी। बिलाल वहीं था। वो चुप था और नज़रें मेज़ पर जमाए वो जैसे बुत सा बन गया था, जो ना कुछ सुनता और ना बोल सकता था। आपको बिलाल भैया क्यों? क्या कमी है बिलाल में? या मैं ये समझूँ कि तुम ये कह रही हो क्योंकि तुमने कोई और पसंद कर रखा है? फूफो ने बिल्कुल हलान वाली बात की थी। अलवीना कहाँ चाहती थी कि हाँ, अलवीना कहना चाहती थी कि हाँ, हाँ वो ज़ुरैश हसन को चाहती है और इसी को पाना भी चाहती है। लेकिन ये वो वाहिद नुक्ता था जहाँ इसका रद्द-ए-अमल इन आम मशरक़ी लड़कियों जैसा ही था। वो यूँ बरूँ नहीं कह सकती थी, नहीं कह पाई थी। अब चुप क्यों हो? हनान भी इस खामोशी को देखकर हैरान हुआ। बताओ सबको, किसको पसंद करती हो? अलवीना ने दिल मजबूत किया। अब सब पूछ रहे हैं तो बताना तो पड़ेगा ना। इतने में ही फूफो ने कहा, मैं तुम्हारी मज़ीद लन-तरानियाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी अलवीना। तुम लोग आँखों के सामने भी बैठोगी और कबूल है भी कहोगी। तुम्हें राज़ी होना ही पड़ा होगा अलवीना। लेकिन मैं राज़ी नहीं हूँ। काया यकलख्त पलटी। सोफ़े पर बैठे बिलाल के लब हिलते नज़र आए। नज़रें अभी तक मेज़ पर जमी थीं। क्या कहा तुमने? हनान चौंक उठा। बिलाल की नज़रें अब उठी। इसका चेहरा स्पाट था, हल्का सा खंखारा और बाजू सीने पर बांध लिए। मैंने कहा कि मुझे अलवीना से शादी नहीं करनी। चलो, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बेनिश ने दिल में सोचा। फूफो भी मतवहश सी नजर आ रही थी। क्यों? अब तुम्हें क्या एतराज़ है? और तुम दोनों के इस रिश्ते में खामियां अब क्यों नजर आ रही हैं? उमैर उकताया नजर आ रहा था। बिलाल ने कंधे उचकाए। इसकी निगाहें दोबारा मेज पर जम गईं। किसी ने मुझसे मेरी मर्जी जो पूछी नहीं थी। ओह! तो हानिया की मंगनी पर ये इसलिए उकताया नजर आ रहा था। अलवीना ने दिल ही दिल में सोचा। कौन है वो जिसके लिए तुम अलवीना को छोड़ सकते हो? हनान को जहाँ मुसर्रत हुई, वहाँ यकदम जलन का एहसास भी हुआ। लाउंज में कुछ देर खामोशी छाई रही। अलवीना भी मुंजमद खड़ी बिलाल को देख रही थी। ये क्या मुझसा हो गया था? मालिया। बिलाल ने दोबारा कलाम का सिलसिला जोड़ा। उसने मेरे साथ ही एमबीए किया था। हम यूनिवर्सिटी में इकट्ठे थे तो वो कुछ अल्फाज कहने के बाद रुक जाता। सारा किस्सा लुकमों की सूरत में जिस्म में उतार रहा था ताकि हजम हो सके। अंग्रेज है, गैर मुस्लिम। मनान ने भी हिस्सा ज़रूरी समझा। बिलाल ने इस बात में सर हिला दिया। अब तो गैर मुस्लिम है, लेकिन मैं कहूँगा तो मजहब भी बदल लेगी। फिर इस बारे में मुझसे बात क्यों नहीं की? फूफो मशकूक से लहजे में बोली। इनका ख्याल था बिलाल इनसे कोई बात नहीं छुपाता था। लेकिन आप लोगों ने मेरे नाम के साथ अलवीना का नाम लेना छोड़ा ही कब है? अलवीना बिलाल नहीं है हमारी कंपैटिबिलिटी, नहीं है हमें मुताबिकत, नहीं है हमें मोहब्बत। उसे उसकी राह पर चलने दें और मुझे मेरा काम बनाने दें। वो पहली बार चीखा, महज दौरान गुफ्तगू ही नहीं, जिंदगी में भी ये पहली दफा उकताया था। तंग आकर यूं उठा कि शीशे की मेज थर्रा उठी। तुनक कर यूं उठा कि शीशे की मेज थर्रा उठी। इन सब को नजरअंदाज करता वो हॉल से निकला। अलवीना कुछ देर सूरत हाल समझती रही, फिर जल्दी से उसके पीछे लग गई। वो भी लाउंज में ही था जब अलवीना ने उसे चा लिया। ओ हीरो, रुको 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 रुको। उसने बिलाल का बाजू खींचा। वो जो 2 सीढ़ियां चढ़ गया, उजरत में पलटा। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अलवीना जस्ट शट अप। वो भड़का और इसी भड़क भड़क में थप थप करता सीढ़ियां चढ़ गया। अलवीना अलबत्ता मुतमईन थी। चलो, ये अजाब तो टला था। उसे जुरैज से मिलना था। उसने एक दिन देख लिया था कि मोहब्बत का एतराफ़ कैसे करते हैं, अपनी बात कैसे मनवाते हैं। उसने बिलाल को देखकर अपना प्लान बनाया था। उसे अपने सारे जज़्बात अयां करने थे, मोहब्बत के सारे राज़ फ़ाश करने थे। वाशफ़ाफ़ अल्फ़ाज़ में जुरैज को बताना था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकती। उसे बता देना था कि वो उसके वजूद के बगैर अपनी ज़ात की तकमील नहीं कर सकती। वो आज मामूल से भी ज़्यादा तैयार हुई थी। जॉय परफ्यूम में डूबी हुई, काजल आंखों में उंडेले, मखसूस लिपस्टिक रगों पर जमाए, उसका गहरा नीला ड्रेस उसके मौजूद जिस्म पर निहायत सच रहा था। वो चाहती थी जुरैज हसन आज उसे देखे और बस देखता रहे। क्या औकात थी जुरैज हसन की कि उसे ना देखता? बन ठन कर वो नीचे आई। हानिया ने उसे एक नज़र देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर मुड़ गई। वो इधर-उधर देखे बगैर लाउंज से निकलती जा रही थी जब आवाज़ आई, हैव अ लकी डे।
तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। अलवीना रुक गई। उसने जो पलट कर देखा तो सोफे पर बिलाल को विराजमान पाया, टांगे सीधी करके सामने वाली मेज पर रखे। उसने लैपटॉप गोद में रखा हुआ था। अलवीना के लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। वह मुतनासिब चाल चलती उसके करीब आई, लैपटॉप की स्क्रीन पर हाथ रखे और इस पर जोर दिया। वो बंद हुई और अलवीना भी झुक सी गई। बिलाल ने इस्तेहकामिया अंदाज में निगाहें उठाई। मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ बिलाल, जिस तरह तुमने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। वो रुकी और बेसाख्ता हंसी। आई जस्ट लव यू फॉर दैट। इसके लिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिलाल ने दोनों आईब्रो उठाकर उसे देखा। उसने बिलाल की गोद में रखे लैपटॉप पर दोनों हाथ रखे। तो अब झुकी थी तो इसके बहुत करीब आ गई थी। इसके लंबे ब्लंट बाल बिलाल के सीने पर गिर रहे थे और वो कह रही है वो इससे प्यार करती है, चाहे जिस भी लिए, पर प्यार करती है। बल्कि उसने बात जारी रखी थी। तुम्हारा बेडरूम मैं सजाऊंगी। तुम्हारी अमेरिकी दुल्हन को भी मैं सजाऊंगी। तुम जानती नहीं हो तुम्हारे इस ऐलान से मैं किस कदर आज़ाद महसूस कर रही हूँ। बिलाल कुछ नहीं बोला। अलवीना ने दोनों उंगलियां लोबों पर रखी और फिर बिलाल की जानिब फेरी। फ्लाइंग किस। बिलाल इशारा समझता था, समझ गया और समझ कर चेहरा मोड़ा, लेकिन अलवीना ने इसकी मुस्कुराहट देख ली थी। वो फातिहाना अंदाज में चलती बाहर आई, गाड़ी निकलवाई और ड्राइवर से चाबी ली। अभी कार में बैठने भी ना पाई थी कि चौकीदार थोड़ा थोड़ा आया। बीबी, ये कोई बच्चा पकड़ा गया है, बोल रहा है अलवीना बाजी को दे देना। अलवीना को अब इन खतूत की आदत सी हो गई थी। अलबत्ता वो उकताई ज़रूर। बदवक्त खत पकड़ा, उसे खोला। लिखा था, आपने तो मोहब्बत जीत ली मिस जहांदाद। वेल डन। लेकिन क्या ही अच्छा होता अगर आप अपने ख़ानदान वालों पर ये मोहब्बत आश्कार करके एक और जंग जीत लेती। जिस ट्रिप पर जा रही हैं जाइए, जुरैज हसन को सब कुछ खुलकर कह दीजिए। लेकिन मिस जहांदाद, आज मेरा भी एक काम कीजिएगा। इसे पूछिएगा शफक कौन है, फिर मुझे बताइएगा। फी अमानुल्लाह। अलवीना का मुंह बन गया। अब ये क्या नया चक्कर था। जुरैज अलवीना को देखते ही खिल उठा और अलवीना उसे देखते ही बदहवासी हो गई थी। वो ब्लैक पैंट कोट पहने हुए था, शायद कोर्ट से आया था या जा रहा था। अलवीना ने पूछा नहीं। मुमकिना तौर पर जुरैज की शख्सियत ने उसे ये पूछने नहीं दिया। उसके मिजाज में आज अलग थे। अलवीना की दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो बातें कम कर रहा था, इस पर नजरें ज्यादा मरकूज किए हुए था। उन्होंने हिलव्यू में डिनर किया था और अलवीना उसे सब कह देना चाहती थी, लेकिन दोनों खामोश थे। नजरों के तबादले थे, लेकिन होंठ मुख्तलिफ थे। जुरैज उसे घर ले जाने की बजाय फार्म हाउस लाया था। अलवीना कुछ मुतजब थी। यहाँ क्यों? उसने सवाल किया। जुरैज ने एक कोट उतार कर लटकाया। शहर वाले घर में इस वक्त डैड होंगे, बस इसलिए तुम्हें यहाँ ले आया। तो तुम्हारे डैड को मेरे बारे में पता तो है। इनसे एक बार मिलती और फिर मैं घर चली जाती। जुरैज ने जवाबन चुप साध ली, टाई ढीली की और गहरी सांस ली। तुमने इन्हें अभी तक मेरे बारे में नहीं बताया। तुमने इनसे अपने और मेरे रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, है ना? अलवीना के दिल में कुछ टूट गया। जुरैज ने रसान से दोनों बाजू इसके कंधे पर रखे। तुम्हें मुझ पर एतमाद क्यों नहीं है? मैं इन्हें बताऊंगा अलवीना। मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। वो अब अलवीना की पेशानी पर अपने लब रखे हुए था और फिर डैड के सामने, हम सब ये कैसे करते भला? उसने हस्बे मामूल अलवीना की दो लटों को चूमा था। अलवीना ने नजरें झुका ली थी। ये गलत है जुरैज। उसके दिल से आवाज आई, जो जुरैज ने भी सुनी थी। मेरा मोहब्बत करना। उसने अब दोनों हाथों से अलवीना का चेहरा भी थाम लिया। तुम्हारा यूं बिलाशुबा बिला रिश्ता मुझ पर हक जताना। उसके अल्फाज जुरैज को रोक नहीं सकते थे। उसने लब अलवीना की पेशानी से हटाए थे और कदर पीछे को झुकाकर उसकी गर्दन पर रख दिए थे। मोहब्बत रिश्ता नहीं है। निकाह के बगैर मोहब्बत कुछ नहीं है। उसने जुरैज के लम्स तले आंखें बंद कर ली थी। हमने निकाह ही तो करना है। वो अब इसकी कमर को अपने बाजुओं पर गिराए इसकी गर्दन से भी नीचे उतर आया था। फिर निकाह करो जुरैज, उसने आहिस्तगी से कहा था। लेकिन जुरैज के लब रुक गए थे। उसने इतनी ही आहिस्तगी से अपने बाजुओं का हल्का खोल कर उसे सीधा किया था।
तब करें? वो पूछ रहा था, जैसे एक काम हो। अलवीना ने बहुत मान से उसे देखा। जब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम्हें लगता है मैं नहीं करता। वो इससे तेजी से आगे आया कि इसका कसरती वजूद अलवीना से टकरा सा गया था। वो बेख्तियार ही 2 कदम पीछे हट गई थी। फिर निकाह करो जुरेज। वो मिनमिनाई थी। जुरेज के तेवर बदल से गए। तो मैंने मना कब किया अलवीना? मैंने मैंने आखिर वो सूरत-ए-हाल समझ नहीं पा रहा था। उसके लब थरथरा रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। अपने मौक़िफ़ पर कुछ कह नहीं सका तो 2 कदम पीछे हटा। तभी अलवीना की आवाज़ गूंजी। शफ़क़ कौन है जुरेज? जुरेज के चेहरे की रंगत लम्हे में बदली। उसने बेयकीनी से अलवीना को देखा। वो इसको बग़ौर देखती, इसके हर तासुर को परखती थी। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? वो अब दोबारा अलवीना के करीब आ गया था। शफ़क़ कौन है जुरेज? उसके लब कँप-कँपाए। जुरेज ने इस बात में सर हिलाया, फिर सर हिलाता गया जैसे कुछ समझ रहा हो। तो इस वजह से आज मुझसे निकाह की बात छिड़ रही थी। इसके लबों पर अब एक तंज़िया मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगता है कि वो 2 इंच लंबी शफ़क़ सुलेमान तुम्हारे लिए ख़तरा है? शफ़क़ कौन है जुरेज? वो अपनी पूरी क़ुव्वत से चीखी थी। जुरेज ने लब भींच लिए थे, जैसे उसे अलवीना का ये अंदाज़ अच्छा नहीं लगा था। मंगेतर है मेरी, वो ज़ेरे लब बोला।